गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, पहले का आंसर क्या आएगा देख के नहीं बताना, कापियां बंद होनी चाहिए, ना ही लिखना है क्योंकि लिखवा रखा है। नकल मार के बताओगे फिर फायदा क्या है, क्योंकि कल ही लिखवाया है कि टाइपराइटर के रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुल्केनाइजेशन में भी काम आता है। वुल्केनाइजेशन किसका किया जाता है? अगर कोई पूछ ले, वुल्केनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं वल्लीकरण। वल्लीकरण किसका किया जाता है? और जो आपकी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होता है और उसी के सारे ही आप यहाँ पहुँचते हो। और जब हम छोटे थे तब हमने कुछ उस पर एक्सपेरिमेंट भी किए थे, दूध में मिला के किए थे, फ्रीज में रख देते थे, पेंसिल का छिलका निकाल के, ठीक है, रबड़। तो वल्लीकरण जो किया जाता है किसका किया जाता है? रबड़ का किया जाता है, वुल्केनाइजेशन। ये एग्जाम में आता है, ठीक है। इनके लिए हम कौन सी शैवाल का उपयोग करते हैं वो बताओ आप कौन सी है? कल ही लिखवाई है कि सारगासम, कैरोगेनिन, जेलेडियम और क्या है? एल्जीन, ठीक है। तो उत्तर क्या आपके पास? एल्जीन, ठीक है। कि जो एल्जीन नामक शैवाल होती है इसका उपयोग किया जाता है किसके तौर पर? टाइपराइटर रोलर बनाने में, प्लस जो ज्वलनशील फिल्म बनाई जाती है, और प्लस किसके काम में लिया जाता है? वुल्केनाइजेशन। अगर पूछ ले कि वैसे वल्लीकरण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है तो क्या बताओगे? अगर क्वेश्चन आए कि फॉर वुल्केनाइजेशन विच एलिमेंट हैव टू बी यूज्ड, कि कौन सा एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? क्योंकि रबड़ के टायर हैं, दिल्ली चढ़ के गाड़ी या बाइक, स्कूटी, बस में आते हो, तो इसीलिए तो मैंने कहा है जिसके सारे तुम रोज आते हो, ठीक है। तो रबड़ है, तो रबड़ का वल्लीकरण किससे किया जाता है? सबसे दाकड़ी क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में उठता है, और वो आपके पास क्या है? अब बता दो। अब कह दो जी सुपरमैन है। सल्फर, ठीक है। सल्फर क्या होता है? गंधक। तो गंधक का उपयोग किया जाता है किसके लिए? वुल्केनाइजेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट बताइए फिर, किस शैवाल से कैरोगेनिन प्राप्त की जाती है? क्योंकि चेहरे पे प्रयोग करने के लिए क्रीम श्रीम चाहिए, पाउडर चाहिए, तो कॉस्मेटिक सामान हो गए। तो कॉस्मेटिक सामान किससे बनाए जाते हैं? कैरोगेनिन से, प्लस शैम्पू, और उसके अलावा एक चीज़ और लिखवाई थी, शू पॉलिश, ठीक है। ये सब किससे बनती है? कैरोगेनिन से। तो किससे निकाली जाती है? क्योंकि कैरोगेनिन में शब्द कै है तो उसमें भी नाम कै ही होगा। बस उत्तर आ गया। कौन सी आएगी? कोराड्रस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, किस शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन प्राप्त की जाती है? सारगासम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपके पास सारगासम जो शैवाल है उसका कृत्रिम ऊन बनाने के अलावा और कहाँ होता है? मवेशियों के चारों के लिए, पशुओं के चारों के लिए। और कैसी शैवाल है ये? सारगासम थियोफाइसी। थियोफाइसी का मतलब क्या है? बुरी। अब बताइए, ये भी लिखवाया था, आयरिस अगर किस नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है? ठीक है। आयरिस अगर किस काम में लिया जाता है? कल ही तो लिखवाया है, इतनी दूर पैदल चल के भूल जाएंगे। आइसक्रीम और किसके लिए? चॉकलेट। क्योंकि मैंने कहा था आयरिस में आइसक्रीम है, तो पहला शब्द तो आइसक्रीम ही निकल गया। दूसरा प्लस याद एक और रखना था, चॉकलेट। इनको क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आयरिस अगर का प्रयोग किया जाता है, जो एक तरह से कैसा एजेंट होता है? एमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, किस शैवाल से अगर अगर प्राप्त किया जाता है? जेलेडियम, ठीक है, क्योंकि जल जैसा होता है। और जो अगर अगर है इसका प्रयोग पूछा जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है? कल लिखवाया है, अगर अगर किसमें प्रयोग किया जाता है? दो चीजें बताई थी मैंने कि अगर तू सही नहीं रहेगा, ठीक है, तो कान के नीचे पड़ेगी, सुनना बंद हो जाएगा, तो ध्वनि नहीं आएगी, तो ध्वनि रोधक, ठीक है। और सामने से गुस्सा उसको शांत कर दिया जाएगा, तो कैसा हुआ? ताप रोधक। तो ध्वनि रोधक और ताप रोधक में किसका उपयोग होता है? अगर अगर का। चलिए नेक्स्ट बताइए,
लाल सागर का रंग लाल क्यों है? मैंने कहा था 2 क्वेश्चन अच्छे से याद रखने हैं। एक तो याद रखना है लाल जवार, लाल जवर जिसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेड टाइड। और दूसरा वर्ड याद रखना है रेड सी, कि रेड सी लाल सागर का रंग किसके कारण होता है? हाँ, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। वैसे ये कैसी शैवाल है ये भी लिखवाया था मैंने। ये एक तरह की साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और ये कैसी साइनोबैक्टीरिया का रूप आता है? लाल का। तो इसको किस श्रेणी में रखा जाता है? लाल शैवाल में। कि वैसे ये साइनोबैक्टीरिया का रूप है, एक कोशिकीय शैवाल है, और वैसे कैसी शैवाल होती है? लाल। तो किस वर्ग में पड़ी जाती है? रोडोफाइसी। ये बताइए, लास्ट में यही लिखवा के गया था कि आपके पास समुद्री दैत्यकार जो घास है, जेंट कैल्प सीविड्स, किन्हें कहा जाता है? तो बड़े बड़े के लिए शब्द क्या लगता है? मैक्रो। तो क्या वर्ड आएगा आपका? मैक्रोसिस्टिस। और इसके अलावा दूसरा क्या बताया था? नेरियोसिस्टिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। ये बताओ, ये नहीं करवाया अभी तक, यहां फंस सकते हो तुम, कि कौन सी शैवाल का गुण सूत्र सबसे छोटा होता है? जिस बंदे में गुण अच्छे होते हैं वो ट्राई बहुत करता है। बात खत्म। ठीक है, तो यानी चाहे वो छोटा है, गुण प्राप्त करना चाहता है तो छोटी उम्र से ही करने लग जाएगा। ठीक है, और जब वो गुण प्राप्त करने के लिए करेगा तो मेन चीज क्या होती है? ट्राई। तो क्या आएगी आपकी? ट्रिलियम। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्या दे रखा है? कि एक कोशिकीय शैवाल जो सबसे छोटी शैवाल है। कल लिखवाया था, ये मैंने बताया भी था कि जो बंदा छोटा होता है तो वो ऐंस बहुत करता है। जब हम छोटे थे तो ऐंस ही करते थे, कभी पालने में, कभी स्कूटी पे मज़े से चॉकलेट खाते थे, आइसक्रीम भी खाते थे, खिलौने भी बहुत थे। तो ऐंस लिए तो क्या कहते हैं? ऐंस ले बेटे, तो क्या आएगा? एसिटाबुलेरिया। तो ये क्या है? सबसे छोटी शैवाल। चलिए नेक्स्ट बताइए। जीव द्रव्य की खोज से संबंधित कौन सी शैवाल है? क्या आएगा? ये तो कल ही लिखवाया है भाई। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म से संबंधित शैवाल जो है वो कौन सी होती है? वेलोनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। शैवाल जो केंद्रक की खोज से संबंधित है। ऐसे टैग मिलेंगे तुम्हें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। क्या आना चाहिए? केंद्रक की खोज से जो आपके पास शैवाल संबंधित है वो कौन सी है? मैंने कहा था अनुसंधान की 3 याद रखनी है आपने। ठीक है, वो कौन सी थी? एसिटाबुलेरिया। चलिए नेक्स्ट बताइए। अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है किस शैवाल को? अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला। तो क्या है आपके पास? क्लोरेला। चलिए नेक्स्ट बताइए। जो नाइट्रोजन शीतलीकरण करती है, यानी विच एल्गी रिलेट टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन? क्या आएगी? नाइट्रेला, नोस्टोक, एनाबिना। कल ही तो लिखवाया है कि नाइट्रोजन है तो एक तो क्या है? नटना नहीं है। और कहते हैं ना कि उन्ना बुन्ना ना दे, कभी नटन ला रहे हो तुम। ठीक है, तो एना और बिना। ठीक है, तो नोस्टोक और एनाबिना दोनों काम करती है किसका? नाइट्रोजन शीतलीकरण का। लिखवाया था कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। देखे नहीं बोलोगे। अब बताओ क्या आएगा? कि क्लोरेला प्रतिजैविक प्राप्त की जाती है किस शैवाल से? क्लोरेलीन। तो उत्तर तो सामने होता है। तुम्हें कहा था कि जब क्लोरेलीन है तो बस आपके पास क्या शब्द बनता है? क्लोरेला। बात ही खत्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे आता है। ठीक है, आगे ये बता दो। ठीक है, अब तो नाइट्रोजन, अब तो हमारे पास मच्छर का प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो उसे कम करना है तो क्या चाहिए आपके पास? नाइट्रेला। और क्या चाहिए? कारा। ठीक है, आगे ये बताओ। लाल शैवालों में पाए जाने वाले प्रमुख वर्णक है, दोनों लिखवा रखे हैं, अच्छे से याद होने चाहिए। हाँ, क्योंकि क्लोरोफिल होता है वो ए और कौन सा होता है? डी। रेड ड आ गया पीछे तो डी। ठीक है, और होता किसके कारण है? फाइकोइरिथ्रिन। ऑप्शन क्या आपके पास? ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ, कि बुरी शैवाल का रंजक प्रमुख वर्णक है। तो बुरी शैवाल में क्या था? ए और
सी, और प्लस क्या था, फ्यूकोजेंथीन। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा आएगा, ए एंड सी। नेक्स्ट बताइए कि सवाल जो प्रोटीन की उच्चतम स्रोत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। उत्तर क्या आएगा तुम्हारा, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना को क्या कहा जाता है, बीजीए। बीजीए का मतलब क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित शैवाल। ये बताइए, कहा था ना कि बुरा हो जाता है जब रोडिया मेले में खो जाता है, ठीक है, एक ही बेटा था बेचारे का, ठीक है, तो क्या आएगा, रोडो मेला, ठीक है। चल नेक्स्ट बताइए, सवाल जिससे आयोडीन प्राप्त की जाती है, मन को समझा देते हैं कि ले मना दिन चढ़ गया है तो आए दिन, तो क्या आएगी, लेमिनेरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, भारतीय लोग किस शैवाल का उपयोग करते हैं भोजन के रूप में, अम्बलिकस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, शैवाल जो जापानी लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, नटने का काम तो चीनाना का नहीं है, ठीक है, तो जापान परे है, जापान जब परे है तो क्या आएगा, और फायरा, ठीक है। आगे नेक्स्ट बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तंबाकू के रूप में जो प्रयोग की जाती है शैवाल स्कॉटिश के द्वारा, वो कौन सी है, ठीक है, क्योंकि तंबाकू रगड़ा जाता है, ठीक है, मला जाता है, तो रोडोमेरिया पल्मेटा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन कटा हुआ है, ये बताओ, शैवाल जो जापानी लोग सलाद के रूप में यूज करते हैं, यानी सी लेट्यूस, जिसे समुद्री सलाद कहा जाता है, उसमें प्रयोग करते हैं, तो कौन सी आएगी, हाँ, हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया जाता है कि तुम भाग के पहले लिखोगे बुरी सवाल और साथ में जोड़ोगे किसको, अलवा। तो अलवा जो वर्ड फिक्स पूछा है ना कि लोग सलाद के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, स्पेशल टैग मिला है, वो सलाद कौन सी है आपकी, अलवा ही है, ठीक है। आगे बताओ कि शैवाल जो मनुष्य तथा जंतुओं की आंत में पाई जाती है, कौन सी होती है, ओसिलेटोरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, सिंगा बताएगा और कोई नहीं बोलेगा, चुप हो जाओ सरदारे। 10, शैवाल जो चाय तथा कॉफी बागानों में रोग पैदा करता है, हाँ, कौन सा होता है, लाल किट। लाल किट रोग का दूसरा नाम क्या है, तो स्पेशल याद रखना था, ठीक है। तो लाल किट रोग को क्या कहते हैं हम, गेरुई, ठीक है। चाय और कॉफी के बागान दोनों में होता है, कौन सी शैवाल से होता है, सिफेल्यूरोस। लाल सड़न तुम्हें पता ही है कहाँ होता है, किसके कारण होता है। आगे, शैवाल चाय कॉफी बागानों के लिए अभिशाप है, अभी बताया है, सिफेल्यूरोस, कौन सी होती है, सिफेल्यूरोस। चलिए नेक्स्ट बताइए, शैवाल जो निम्न वर्गीय जंतु हाइड्रा में पाए जाते हैं, कि हाँ डर कर बंदा झुक जाता है, फिर रेल बन जाती है, ठीक है, कौन सा आएगा, जुकलो रेला, ठीक है, आ गया। चलिए नेक्स्ट बताइए कि शैवाल जो घोंगे पर पाए जाते हैं, घोंगे पे कौन सी पाई जाती है, इसीलिए मैंने कहा था ये फिक्स याद रखनी है हमने, वो कौन सी थी आपके पास, क्लेडोफोरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए कि शैवाल जो कछुए की पीठ पर पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो पीठ में क्या आपके पास, प्रोटोडर्मा। चलिए नेक्स्ट बताइए, शैवाल जो दूसरे पादप पे पाए जाते हैं, ये तो लिखवाया ही था, पहले नंबर पे यही लिखवाया था कि जो शैवाल दूसरे पौधों पे उगती है, अधिक पादप होती है, और वो कौन सी आपके पास है, ओडोगोनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए कि शैवाल जो दूसरे पादप पर पाए जाते हैं, अभी बताया, जस्ट अभी बता के आगे आया हूं, अब उत्तर क्या आएगा, अभी तो बताया है, इतनी दूर का याद नहीं रख सकते हम, तो आगे क्या चलेंगे, उत्तर क्या आएगा, एपिफाइटस। अभी अधिपादप, अब शब्द तो लिया है कि जो दूसरे पौधों पर उगती है उसे एपिफाइटस या क्या कहते हैं, अधिपादप, तो उत्तर क्या है,
एपिफाइटस। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या आएगा कि जो बुरी शैवाल भोजन के रूप में संचित करती है, किसको करती है? बस, क्योंकि संचय जो होता है वो स्टार्च में होता है, आगे चाहे कुछ भी लगा रखा हो हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या आएगा? फ्लोरिडोन स्टार्च के रूप में करती है। चलिए नेक्स्ट बताइए, लाल शैवाल में भोजन संचित होता है, रोडोफाइसी, मैनिटोल, लेमिनेरिन या फ्लोरिडीन स्टार्च? इसमें मैनिटोल, लेमिनेरिन या फ्लोरिडीन स्टार्च। अब देखो इसमें फंसते कहाँ हैं हम, दो शब्द लिखवा रखे हैं आपको कि जहां कहीं भी लेमिनेर आता है, लेमिनेरिया शैवाल पड़ी है ना, लेमिनेरिया में कौन सी शैवाल होती है? बुरी। अच्छा, रेड शब्द है इसमें, तो रेड में कौन सी होती है? लाल। तो अब लेमिनेरिन होती है, ये हमेशा कौन सी शैवालों में जमा होता है? बुरी। और जो ये फ्लोरिडीन स्टार्च है ये हमेशा कौन सी शैवाल में संचय होता है? रेड। तो आ गया फिर से वही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, लाल शैवाल को कहा जाता है, लाल का अर्थ क्या होता है? रेड। रेड में क्या आएगा? रोडो। ये तो आने चाहिए अब तो। बुरी को क्या कहा जाता है? फियो। ठीक है, हरी को क्या कहा जाता है? क्लोरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बताइए, शैवाल में पाए जाने वाले रंजकों के आधार पर कितने वर्णों में विभाजित किया जाता है? 3 ही पढ़े हमने, तो उत्तर क्या अपना? 3। चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ, शैवाल में भोजन पदार्थ संचित होता है, जरूरत नहीं है मेरे बताने की, क्या आना चाहिए? लिखवाया था, स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ फंस जाएंगे, या तो सेल्यूलोज लगाएंगे, पसंद ये होता है ज़्यादा। चलिए, लाइकेन जो आसनिक अम्ल प्रतिजैविक प्रदान करते हैं। अब असनिक एसिड जो प्रदान करते हैं वो इनमें से इंडोकॉर्पन है, कैलेडोनिया है, परमेलिया है या यूसनिया है? लाइकेन पूछा, सवाल नहीं है, क्वेश्चन टैग बदल दिया। ठीक है, तो लाइकेन के ऊपर पूछा है, तो क्या आना चाहिए? कौन सी है जो असनिक एसिड देती है? कैलेडोनिया देती है, इंडोकॉर्पन देती है या यूसनिया देती है? अब इंडोकॉर्पन आप पढ़ के आए हो, कहाँ के लोग प्रयोग करते हैं? जापान के। ठीक है, परमेलिया कहाँ के लोग प्रयोग करते हैं? भारत के। कैलेडोनिया कहाँ के लोग प्रयोग करते हैं? आर्कटिक के। रह गई आपके पास कौन सी? यूसनिया। यूसनिया हमने नहीं पढ़ी थी। असनिक अम्ल किससे मिलता है हमें? यूसनिया से मिलता है। परमेलिया सेक्सटिलिस बनाई जाती है, परमेलिया शैवाल सेक्सटिलिस है, ये मिर्गी की दवाई बनाती है। चलिए नेक्स्ट बताइए, मिर्गी की औषध बनाने में प्रयोग किस नामक लाइकेन का होता है? अभी बताया। ठीक है, किसका होता है? परमेलिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बताइए, लाइकेन जो इत्र प्रदान करती है, क्यों? लोबेरिया के माड़ी है, रेमेनिला के माड़ी है, सभी आएंगे। ठीक है, तो आपके पास लोबेरिया और इर्बेनिया और रेमेनिला दो तो मैंने लिखवाई रखी है, आपके पास ऑप्शन क्या लगाओगे? सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, जापानी लोग सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं किस लाइकेन का? अभी बता के आया हूँ, इंडोकॉर्पन। इंडोकॉर्पन का उपयोग किया जाता है किन के द्वारा? जैपनीज के द्वारा। चलिए, लाइकेन जो लिटमस पत्थर, हाँ ठीक है, हमें क्या है? रूस देवता को मनाना है तो लेट के मनाना होगा, तो रोसेला। आगे बताइए, दक्षिणी भारत में करी बनाने में प्रयोग किया जाता है किस नामक लाइकेन को? यानी सालन, करी, तो किसका किया जाता है? परमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, लाइकेन जो नीला रंग देती है, ठीक है, तो अरे चल लोग नारे लगाएंगे हमारे जब हम नीले आसमान को छू लेंगे। तो नीला रंग है वो ओर्चिल और किससे मिलता है? लोकेनोरा। तो ऑप्शन क्या है? ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट बताइए, यूरोपीय देशों में कैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन यूरोपियन कंट्रीज विच लाइकेन हैव टू बी यूज फॉर मेकिंग और बेकिंग केक? कौन सा आएगा? रेंडियर मॉस, कैलेडोनिया, ए या बी? क्योंकि हमने पढ़ा था रेंडियर मॉस को ही क्या कहा जाता है? कैलेडोनिया, या ए एंड बी या आइसलैंड मॉस। तो अब आपको ध्यान कहाँ देना है? कौन सी जगह पे हो आप? यूरोपीय देश। यूरोपीय इलाका कैसा है? ठंडा, जहाँ क्या पड़ती है? बर्फ। बर्फ पड़ती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? आइस। आ गया उत्तर।
तो कौन सी यूज करते हैं? आइसलैंड मॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। लाइकेन जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? सेक्सिकॉल्स। और पेड़ की छाल वाली को ऑर्टिकॉल्स। तो आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बता दो, अभी बता गए हूं। आर्कटिक का पूछ रहा है। आर्कटिक है ठंडा इलाका जहां बग्गी चलाने में एक पशु का इस्तेमाल होता है, उसका नाम क्या है? रेंडियर। और रेंडियर वाली को ही हमने बताया था आपको, क्या कहते हैं? कैलेडोनिया। उत्तर क्या आपके पास? ए और बी। अभी बता गया हूं पीछे। ठीक है, अब बताइए। लाइकेन जो पेड़ों की छाल पर उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्टिकॉल्स। चलिए नेक्स्ट बताइए। लाइकेन में जनन किस प्रकार का? ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि लैंगिक, अलैंगिक और क्या आते हैं? कायिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कि कवक तथा शैवाल के सहजीवी संबंध में कार्बोहाइड्रेट कौन किसे प्रदान करता है? जो उसको घर देगा। शैवाल को घर कौन देता है? कवक। तो क्या आएगा आपके पास? कवक से शैवाल या शैवाल से कवक? खाना बना के दे रहा है, तो खाना बनाने का काम सिर्फ कौन करती है? शैवाल। तो शैवाल से कहाँ जाएगा? कवक। बात खत्म। और जो जगह दे रहा है वो कौन दे रहा है? कवक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। कवक तथा शैवाल की सहजीवी संबंध को कहते हैं? धाकड़ क्वेश्चन है कि वैसे हम इसको लाइकेनोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। उत्तर आपकी समझ से परे होता है, क्या आएगा? हेलोटिज्म कहते हैं इसे। ठीक है, कि दोनों का जो आपसी संबंध है, एक दूसरे को हेलो कहेंगे, हाथ मिलाएंगे, तभी तो साझापन होगा, तो उसे क्या कहा जाता है? हेलोटिज्म। अध्ययन लाइकेनोलॉजी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हाँ, उल्टा आ गया ना, कि जो आपके पास खनिज लवण देता है, जल देता है, विटामिन्स देता है, कौन किसे देता है? कवक से कहाँ जाती है? शैवाल। चलिए नेक्स्ट बताइए कि लाइकेन का अध्ययन किस शाखा में होता है? सबको आना चाहिए ये, तो इसी के नाम पे क्या है? लाइकेनोलॉजी। चलिए, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, पॉलीसेक्राइड लिखूं, सेलुलोज लिखूं, ग्लाइकोप्रोटीन लिखूं, या सभी लिख दूं? ठीक है, देखो जहां कहीं भी समझने की बात है, जहां कहीं भी सेलुलोज शब्द भी हो और शब्द कौन सा हो? पॉलीसेक्राइड दोनों हो, तो आपको ऑप्शन कौन सा चूज करके आना है? सभी करके आना है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन तो होती है, तो ग्लाइकोप्रोटीन तो होगी। तो अब शब्द रह गए सेलुलोज और दूसरा शब्द क्या रह गया? पॉलीसेक्राइड। ये दोनों एक ही हैं, तो ऑप्शन क्या टैग करोगे? हमेशा सभी करके आओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। शैवाल के लिए कौन सा कथन सही है? कि विच स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर एल्गी? विभेदन रहित पादप है, शरीर है, दोनों है, संवन उत्तक सहित होता है या बीज सहित होता है? अच्छे से लिखवाया था कि आपके पास शैवाल कैसी होती है, थैलोफाइटा वर्ग कैसा होता है, और बंटवारे भी करके बताए थे कि कौन सा बीज वाला है, कौन सा पुष्प वाला है, कौन सा संवन उत्तक वाला है, कौन सा बिना संवन उत्तक वाला है। तो इसमें से क्या आना चाहिए? कि विभेदन रहित पादप शरीर है। विभेदन रहित, सहित नहीं है, रहित है। रहित का मतलब होता है थैलस है, ये सिर्फ एक थैली है, बंटता नहीं है, ना तो तना बनाता, ना जड़ बनाता, ना ही पत्तियां बनाता। ऐसा शरीर होता है किसके पास? शैवाल के पास। ये बात बिल्कुल ओके है। ये बात ओके नहीं है क्योंकि इनके पास संवन उत्तक नहीं पाए जाते। इसने क्या लिखा है? संवन उत्तक सहित। इसका मतलब ये कथन गलत है। अब बीज सहित ये भी गलत है, तो ये भी क्या हो गया? गलत, कहानी खत्म। तो कैसा शरीर होता है इनका? विभेदन रहित, बंटता नहीं है, ना ही संवन उत्तक होता और ना ही इसमें बीज होते। शैवाल में जन्नांग होते हैं। दाकड़ क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एल्गी विच आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव, कि जो लैंगिक जनन करती है उन शैवालों में जन्नांग होते हैं। उत्तर क्या याद रखना है? एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट बताइए। अधिकांश शैवाल होती है,
अधिकांश शैवाल होती है, ये पूछा है। तो आपको लिखवाया था जहां कहीं भी जल की जगह है वहां पे आपको ये चीज पक्की मिलेगी। उत्तर क्या लगाओगे? जलीय। ठीक है। अगर हाँ नेक्स्ट बताइए, जो शैवाल चट्टान पे उगती है उसको क्या कहते हैं? चट्टानों का अध्ययन किसमें होता है? लिथोलॉजी। तो क्या आपके पास लिथोफाइटस। आगे बताइए, पादप जगत का सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? कि जीवाणु में मिलता है, शैवाल में मिलता है, ब्रायोफाइटा में मिलता है, या सभी में मिलता है? तो शैवाल में। किसमें मिलता है? शैवाल में। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए, शैवाल बर्फ पर उगती है उसे क्या कहा जाता है? कि बर्फ पे कंपी चढ़ जाती है और चिल्लाते हैं, चिल्लाने को कहते हैं क्राई। क्राई से वर्ड क्या बनता है? अब क्रिप्टोगैमी भी है, क्रिप्टोग्राफी भी है और क्रिप्टोफाइटस भी है। हाँ, तो क्या लगाओगे? क्रिप्टोफाइटस, क्योंकि शब्द जो पीछे लगता है पौधों के लिए वो क्या लगता है? फाइटस। गैमी का मतलब किससे जुड़ा हुआ था? गैमस। गैमस का मतलब बीज संबंधित। तो यानी क्रिप्टोगैमी वो थे जो बीज पैदा नहीं करते और ना ही जिनमें फूल होते। ठीक है, आगे चलिए, निम्न में से कौन से संजीव थैलस हैं? सभी होते हैं। सबका शरीर कैसा होता है? थैलसित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, शैवाल पनपती है किस स्थान पर? हाँ, फिर गड़बड़ करोगे। पानी चाहे साफ हो, लवणीय हो, नमी वाली जगह हो, सब जगह पे क्या होती है? शैवाल पनपती है। ये पहले ग्रुप डी का एग्जाम होया था, उसमें क्वेश्चन था शैवाल कैसे पादप है? प्रकाश संश्लेषी है, समयपोषी है, हरित लवक युक्त है, या सभी? तो सभी आएंगे कि जहां हरित लवक होगा वो समयपोषी होते हैं और भोजन किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। चलिए नेक्स्ट बताइए कि शैवाल का अध्ययन किस विज्ञान शाखा में होता है? सबको आना चाहिए। किसमें होता है? किसमें होता है? इसने पूछा कौन से में होना है, तुम बता। हाँ चल तू बता, पीछे येलो। शैवाल का अध्ययन कौन सी शाखा में होगा? बच गया। तू बता, कूट मंत्री कौन है बैठा है? तेरे नाम तू बता। अड़गी गिरारी महाराज, थोड़ा बहुत तो याद रखो। अध्ययन अध्ययन ही याद रख लो, कई बार क्वेश्चन अड़ जाता है। कवक का भी, शैवाल का भी, जीवाणु का भी और पौधों का भी, इनका खास क्वेश्चन बनता है, ये नहीं भूलने हैं हमें। ये बताओ कौन सा पादप जगत थैलोफाइटा है? शैवाल है, सिलेजिनेला है, स्फैग्नम है, साइकस है। तो यानी आपके पास थैलोफाइटा में तो सिर्फ हम किसको पसंद करते हैं? शैवाल को। स्फैग्नम अब आगे पढ़ेंगे हम। स्फैग्नम किस में पढ़ेंगे हम? ब्रायो में, कि ये ब्रायोफाइटा होता है। साइकस, साइकस आपका जिम्नोस्पर्म है। और ये आपके पास सिलेजिनेला, ये किस में आता है? टेरिडोफाइटा में। ये सिलेजिनेला वही चीज़ है जिसको हम संजीवनी बूटी कहते हैं, जो हनुमान जी लेके आए थे। उसी सिनेला जलाना पड़ा जाता है। इसके ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है अक्षय कुमार वाली। चलिए, निम्न में से पादप जगत है कौन सा है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, या सभी है? लिखवाया था अच्छे से कि पादप जगत जब भी हम पढ़ते हैं बांटे जाते हैं किसमें? तीन में। एक होता है थैलो, दूसरा होता है थैला उठाएगा भाई, और फिर क्या है? हम ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, पादप जगत के उपजगत कितने हैं? पादप जगत के उपजगत पूछे हैं, वो तो कुल जगत है, वो है 5। पादप जगत अभी पढ़ा के आया हूं, जस्ट पीछे वाला ही क्वेश्चन है। उत्तर कितना था? 3। थैलो, ब्राया और कौन सा? ट्रैकियो। ठीक है, तो ये थे आपके लाइकेन के और शैवाल के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पादप जगत आता है कौन सा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को कहा क्या जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रायोफाइटा पे टैग मिलता है, बहुत बढ़िया टैग मिलता है। और इसका क्वेश्चन क्या क्या आता है सुनो पहले। कहीं भी अगर बाढ़ आ जाती है
उस बाढ़ को रोकने का काम अगर कोई पादप जगत करता है और उत्तर पूछे तो क्या आएगा? ब्रायोफाइटा। क्योंकि बाढ़ में क्या भाई काम आएगा? ब्रो ही काम आएगा। दूसरा क्वेश्चन, विश्व युद्ध में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें मलम पट्टी के तौर पे किस पादप जगत का इस्तेमाल हुआ था? अब युद्ध होगा, सैनिक होंगे, आपस में भाई होंगे, तो भाई होंगे तो क्या होंगे? ब्रो। ब्रो क्या कर रहे हैं? फाइट, तो ब्रायोफाइटा। ठीक है। और उसमें खास क्वेश्चन आता है सफेगनम का, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ड्रेसिंग के लिए या मलम पट्टी के लिए जिस पौधे का यूज हुआ वो क्या है? वो सफेगनम है। किस में आता है? ब्रायोफाइटा। होता कहाँ है? ज़्यादातर ठंडे इलाकों में। तो इसलिए ग्रीनलैंड में भी जो सर्वाधिक पादप जगत उपयोग में लाया जाता है मवेशियों के चारे के लिए, नंबर 1। नंबर 2, चिराग की बाती बनाने के लिए, तो वो आपके पास कौन सा जगत है? फिर से ब्रायोफाइटा। और इसको 3 हिस्सों में बांटा जाएगा कि जो आपके रेंडियर हैं उनके लिए मोस का प्रयोग किया जाता है, तो मोस मुख्यतः किस में आता है? ब्रायोफाइटा। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि हरिता वर्ड लगता है, छठी क्लास में दे रखा है एनसीईआरटी की किताब में हरिता। हरिता अगर पूछे कहाँ आता है, हरिता किस में आता है? ब्रायोफाइटा में आता है, याद रखना। ठीक है। चलिए, ब्रायोफाइटा को स्पेशली टैग क्या मिलता है? इसे हम उभयचर पादप जगत कहते हैं। पहला नंबर, उभयचर पादप जगत। क्वेश्चन आता है कि उभयचर पादप जगत किसे कहा जाता है? यानी एम्फीबियन प्लांट फाइलम इज कॉल्ड टू बी, तो वो कौन सा आपके पास? ब्रायोफाइटा। यानी उभयचर का मतलब है कि ऐसा पादप वर्ग जिसके पौधे जमीन पे भी होते हैं और कहाँ होते हैं? पानी में भी। उभयचर का मतलब यही होता है कि जो दोनों जगह रह सकते हैं। उभयचर का अर्थ होता है एम्फीबियन। क्वेश्चन आता है कि एम्फीबियन प्लांट फाइलम, कि या आपसे पूछे क्लास कौन सी है, तो एम्फीबियन जो प्लांट फाइलम पढ़ा जाता है वो कौन सा आपके पास? ब्रायोफाइटा ही है। एक क्वेश्चन आता है कि धरातल के पहले पादप किन्हें कहा जाता है? धरती के जो पहले पौधे माने जाते हैं वो कौन से माने जाते हैं? यही माने जाते हैं ब्रायोफाइटा। इन्हें और क्या कहा जाता है? दे आर द प्रिमिटिव आद्य पादप। क्वेश्चन आता है कि आद्य पादप वर्ग कौन सा है? तो आद्य पादप जो वर्ग होता है वो भी आपके पास कौन सा है? ब्रायोफाइटा। आद्य का मतलब होता है प्रिमिटिव। आद्य को अगर पढ़े हम, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव प्लांट क्लास। किसको कहा जाता है? तो ये भी आपके पास कौन सी है? इसी ब्रायोफाइटा को ही टैग किया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि ऐसे पौधे जो स्थल और प्लस जल की जगह शब्द होता है, दूसरा नमी वाली जगह, दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, तो वो आपके पास कौन से हैं? तो वो भी आपके पास कौन से हैं? यही है ब्रायोफाइटा। ये टैग इसके स्पेशल हैं, इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं। सीधा कह दे अगला कि धरती के पहले पौधे किन्हें कहा जाता है? धरातल के या सथल के भी पूछ ले, जरूरी नहीं है धरातल सथल के भी पूछे तो उत्तर क्या तुम्हारा? ब्रायोफाइटा। या पूछे कि ऐसा कौन सा पादप उपजगत पादप वर्ग है जिसे उभयचर का नाम दिया जाता है या दर्जा दिया जाता है, तो वो भी आपके पास कौन सा है? ब्रायोफाइटा। या पूछे कि ऐसे पौधे जो जमीन पर टेरेसियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, यानी जो सथल पे भी लग सकते हैं, पानी या नमी वाली जगहों में भी बने रहते हैं, वो कौन से पादप वर्ग से है? तो वो भी कौन से हैं? ब्रायोफाइटा। या पूछे धरती के पहले पादप वर्ग किन्हें कहा जाता है? आद्य पादप वर्ग का मतलब है पहले, तो पहले भी यही है कौन से? ब्रायोफाइटा। ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास इनके पादप किस प्रकार के हैं। अब पादप जो किस प्रकार के हैं इसमें टैग किस किस का मिलता है? इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है कोशिकीय आधार पर। ये याद रखना कि पादप किस प्रकार के हैं, तो पहला जो टैग होता है वो होता है कोशिकीय आधार। कोशिकीय आधार में आपको पता है 2 ही क्वेश्चन याद रखने हैं।
कि नंबर 1 कैसे कोशिकीय पौधे हैं और कोशिका कौन सी होती है। तो कोशिकीय पौधे आगे तो हमेशा वर्ड याद रखना, एक कोशिकीय नहीं हो सकते, सारे के सारे कैसे होंगे, बहुकोशिकीय। नंबर 1 आपने याद रखना है कि ये जो प्लांट हैं आपके वो किस प्रकार के हैं, आपके मल्टी सेल्यूलर हैं, बहुकोशिकीय हैं। प्लस नंबर 2 आपने याद रखना है कैसे होंगे ये सारे के सारे यूकैरियोट्स होंगे। और नंबर 3 आप बता सकते हो कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो ज़्यादातर समझ है ही सभी को किससे बनी होती है, सेलुलोज। ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रखने होते हैं कि पादप के अंदर आधार पूछे जाते हैं तो कोशिकीय आधार मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसमें 3 टैग लगते हैं। पहला लगता है कि कोशिका कैसी होती है, एक कोशिकीय या दो कोशिकीय, 3 कोशिकीय या बहु, तो बहुकोशिकीय है। प्रकार कौन सा, यूकैरियोट। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज। अब नंबर 2 क्वेश्चन आता है उत्तक। और उत्तक में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मैंने लिखवा रखा है पहले से ही, संवहन उत्तक के आधार पर। जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको कॉपी खोल के देखनी है, उसमें लिख रखा है कि जो आपके पास पहला और दूसरा पादप वर्ग है दोनों के दोनों कैसे होते हैं, संवहन उत्तक रहित होते हैं। ठीक है, तो यानी उत्तक के आधार पे पूछे तो यानी संवहन उत्तक रहित होते हैं, ये संवहन उत्तक रहित। अब पूछे पत्तियों के आधार पे, तने के आधार पे, शाखा के आधार पे, और क्या पूछे, जड़ के आधार पे, तो उसे कहते हैं पादप की संरचना के आधार पे। तीसरा पॉइंट है पादप संरचना। कोशिका हो गया, नंबर 2 उत्तक हो गया, और तीसरा शब्द क्या याद रखना है, पादप संरचना के आधार पर। पादप संरचना के आधार पे जब भी पढ़ते हो तो क्या याद रखना है, तना होता है पर विकसित नहीं होता, पत्तियां होती है पूर्ण विकसित नहीं होती, जड़ें होती है विकसित नहीं होती। इसका मतलब सारी बातें क्या है, फ्लोप होगी। इसका मतलब इनका शरीर भी कैसा होता है, एक थैलस नुमा होता है और पत्तियों में बंटा होता है, ऐसे लिखना है। तो क्या लिखना आपने, थैलस नुमा, ऐसे लिखोगे, थैलस नुमा और तने व पत्तियों में विभाजित। कि दिखने में तना नहीं होता लेकिन दिखता है कि हाँ तना है, पत्तियां नहीं होती अपनी जगह फिर भी दिखती है कि पत्तियां है, लेकिन वास्तव में शरीर कैसा है इसका, थैलस, जो विभाजित होता है तने और किसमें, पत्तियों में। ठीक है, अब बात आती है कि जड़ क्या कहलाती है इसकी। जड़ का मतलब है कि जिसके आधार पर पौधा जमीन पर टिका हुआ है, वेंट्रिकल पार्ट से भूमि में जमा है, तो वो तंतुनुमा, इस प्रकार से इसका थैलस शरीर है, और जमीन के अंदर यूं रोए से क्या है, बिखरे होते हैं। तो ये हम तो कह देते हैं जी जड़ है, ये वास्तव में जड़ नहीं है, जड़ का प्रकार नहीं है। तो इन्हें कहें क्या, इनको स्पेशल नाम दिया जाता है, एक दिन मैंने लिखवाया था, इनको हम क्या कहते हैं, मूलांग। और मूलांग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, राइजोडस। कि इनका जो भूमिगत भाग होता है, जो जड़ होती है, उसको क्या कहा जाता है, राइजोडस कहा जाता है, मूलांग कहा जाता है। यही तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कि कौन सा पादप वर्ग जिसमें आपके पास विकसित जड़ें तो नहीं होती, जड़नुमा संरचनाएं पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी राइजोडस कहलाती है। ठीक है, और ये किस में पाई जाती है, आपकी ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के ये टैग याद रखने हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं। पहले नंबर तो कोशिका याद रखो, कि कोशिका के आधार पे जब भी बांटा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट टैग है, क्योंकि ये याद नहीं रहते हमें। पहले नंबर पे कैसे हैं, बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, और कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, फिक्स है। उसके बाद याद रखना किसके आधार पे, संवहन उत्तक के आधार। वर्ड एक ही याद रखना, पीछे वाला कौन सा, रहित, संवहन उत्तक नहीं होता। फिर याद रखना है कि पादप की संरचना के आधार पे कैसे होते हैं। तो शरीर कैसा होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थैलस नुमा होता है, बंटा होता है हल्का सा तने और किसमें, पत्तियों में।
जमीन में जिन तंतुओं के सारे जुड़ा होता है वो जड़ भाग क्या कहलाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, आप मूलांग या क्या कहते हैं, राइजोडस्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही।